से आपको डाउट हो रहा है कि शायद टूट गया है, फिर भी आप यही सोचिए कि हाँ टूट ही गया है, ठीक है। जब आपको ये लगेगा तब आप कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप जो भी आपके साथ में हो, कोई कपड़ा, आप गमछा वगैरह तो बांधते ही हैं, हेलमेट नहीं भी पहनते तो गमछा तो बांध ही लेते हैं। हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करें। इसका एक ये भी हम रखना चाहते थे कि प्लीज हेलमेट का इस्तेमाल हमेशा रखें, हमेशा करें। बहुत सारी चीजों में हेड इंजरी प्रिवेंट होती है, बड़ी चोटें लगने से बचता है। तो एक जो मोटिव हमारा है कि प्लीज हेलमेट का इस्तेमाल करें, प्रमोट करें लोगों को कि हेलमेट का यूज करना ही करना है बाइक ड्राइविंग, ठीक है। आपको लेना है कपड़ा नहीं है, बेडशीट वगैरह, कोई महिला होंगी उनसे उनका दुपट्टा मांग लीजिए, जान बचाने की बात आती है, सब देंगे, ठीक है। आपको कपड़ा लेना है, आपको उससे एक त्रिकोण बनाना है, ट्रायंगल जैसा, ठीक है। ट्रायंगल जैसा दिखने वाला आसपास का कुछ भी बना लीजिए, ठीक है। आपने ये बनाया, आपको इसमें दिखेगा छोर, 2 लंबे छोर है, एक छोटा सा छोर है। तो जो हाथ टूटा हुआ है, मान लीजिए इनका ये हाथ टूटा हुआ है, आप क्या करेंगे, ये जो छोटा वाला छोर है इसको कोनी की तरफ रखेंगे, ठीक है। ये वाला छोटा छोर जो है इसको कोनी की तरफ रखेंगे और दूसरे वाले छोर को गर्दन से लेके गर्दन के पीछे तरफ लेके जाएंगे और ये सामने से लेके यहाँ पीछे बांधेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, जो आपका कंधा है यहाँ से अगर टूटा है, यहाँ की हड्डी होती है, बारीक हड्डी है, ये टूटती है, ये कभी हिलती नहीं है, ये सिर्फ टूटती है। यहाँ से यहाँ से ये भी नीचे आ सकता है, आपको यहाँ पे भी फ्रैक्चर दिखता है और सूजन यहाँ पे आपको दिखेगी। तो इससे क्या होगा, ये जगह हिलना रुक जाएगी, ठीक है। अगर हड्डी गलती से टेढ़ी मेढ़ी होती है, वहां से नसें जाती हैं, वो दब जाएंगी तो खून का संचालन और रुक जाएगा और आगे और नुकसान होगा। हमारा पहला काम क्या है, हम इसका और जो भी मूवमेंट है वो रोके, हाथ को स्थिराई रखे, नीचे की तरफ ना होने दे, ठीक है। यदि ये नहीं है, you can tie with the chest. हाँ, yes. You have to the whole Yeah, thing has to be हाँ. tied. That is more convenient and more practical because then you are stabilizing from shoulder to the arm. wrist, everything. अभी इसमें पूरा नहीं, इसमें हैंड वगैरह ये बच जाएगा, रिस्ट और हैंड बच जाएगा। और बस इकट्ठे हो जाएंगे। आप दूसरा ये कर सकते हैं, इनका जो हाथ है इनके सीधे शरीर के पास में रखिए, ठीक है। पास में रख के आप यहाँ से इसको सहारा देके इसके हाथ से कोनी के पास से लेकर के छाती तक सीधा बांध दीजिए, ठीक है। छाती तक बांधना है, नीचे बांधेंगे सांस लेने में दिक्कत होगी, छाती से बांधना है। छाती से जब आप बांध देंगे तो ये हाथ हिला नहीं पाएंगे, हाथ आगे पीछे नहीं होगा। तो कोनी, ये आपके शोल्डर या दाह, यहाँ के ऊपर से ये सारे मूवमेंट जो है वहाँ के रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे, तो ये हाथ नहीं हिलेगा और ज्यादा नुकसान होने से बचेगा, ठीक है। आप बैठ जाइए। अगर मान लीजिए आपके पैर में चोट लगी है, कहाँ पे, ठीक है। आप अगर आपके लगी है कमर पे, अगर आपको लग रहा है कि मरीज के कमर पे चोट लगी है या उसके ये बहुत बड़ी हड्डी होती है, इसको फीमर कहते हैं, ये जो यहाँ से यहाँ है, आपको लग रहा है कि ये हिल गया है और यहाँ पे आपके मरीज के चोट लगी हो सकती है या इनके कमर पे चोट लगी हो सकती है। आप कोशिश करेंगे मरीज को लेटाए, आप उनको बैठने नहीं बोलेंगे, वो बैठ नहीं पाएगा, आप उसके पैर नहीं हिलाएंगे। आपका काम ये नहीं है कि आप हड्डी को वापस घुमा के उस जगह पे लेके आए, बिल्कुल कोशिश नहीं करिएगा। दूसरी नस दब गई तो नीचे का संचालन वापस रुक सकता है। तो आप मरीज को लेटाएंगे, यहाँ पे तो नहीं लेट पाएंगे, आप उनको लेटाएंगे। आप कोशिश करेंगे कि आप कमर से हो सके तो एक बांधेंगे यहाँ पे रस्सी कस के, जितना हो सके आपके शरीर में जितना दम है वहां से यहाँ कस के बांधेंगे, पेल्विक बाइंडर का आपको वो मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए आपके यहाँ पे टूटी हुई है, आपको लग रहा है कि हड्डी, अगर नहीं भी लग रहा है, आपको दिख रहा है कि शायद हड्डी टूट के बाहर की तरफ हो गई है, तो जैसा हमने पहले आपको स्नेक बाइट के वक्त बताया, अगर सांप काटता है आपको यहाँ पे और पैर में भी, नीचे की तरफ, सब जगह एक ही काम करना है। आपको पैर हिलने से रोकना है। आपके आसपास लकड़ी मिले आपको, सीधा कोई भी सरिया वगैरह कुछ भी मिलता है, सरिया नुकीला नहीं होना चाहिए, किसी और को से नहीं लगना चाहिए, ठीक है। लकड़ी या मोटे गत्ते या जो भी आपको मिलता है, आपको वही रखना है
पैर के नीचे रखिए। जब यहाँ पे चोट लगती है आपको समझ में नहीं आएगा कि घुटने पे लगा है कि नहीं। ये टखना है अपना हमारा, ठीक है, जो कटोरी होता है वहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे ये फ्रैक्चर हुआ है कि नहीं। तो आप ये मत कोशिश करिएगा कि आप पैर मोड़े, ठीक है, पैर नहीं मोड़ना है। आप कोशिश करेंगे कि घुटना पूरा सीधा रखें, पैर यहाँ से यहाँ पूरा सीधा रखें, ठीक है। जहाँ पे चोट लगी है अगर खुली हुई चोट है तो वापस वहाँ पे आप रखेंगे, दबाव बनाएंगे और जो भी आपको मिलेगा, पट्टी आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है तो जो भी आपके पास दुपट्टा है उससे पैर को सीधा बांधने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पैर हिलना नहीं चाहिए, ये आपका काम है। पैर ना हिलाए, खून के संचालन जहाँ पे होनी चाहिए वहाँ पे होने दे। ऊपर नीचे तेज पट्टी ना बांधे, जोर से पट्टी ना बांधे। जहाँ पे चोट लगी है वहाँ पे दबाव लगा के पट्टी बांध दे। अगर आपको दिख रहा है कि जो आपने पट्टी बांधी है जहाँ से खून निकल रहा है और आपको दिख रहा है कि वो गीला होता जा रहा है, खून से गीला होता ही जा रहा है, आपने जो पट्टी पहले बांधी है आप उसको नहीं हटाएंगे, आप उसी पट्टी पे दूसरा पट्टी बांधेंगे। जो पट्टी आपकी गीली हो गई, आपको लग रहा है कि ये तो गीली हो गई, भी किसी काम की नहीं है, आप उस पट्टी को फिर भी नहीं हटाएंगे, ठीक है। उसके ऊपर दूसरी पट्टी बांधते जाएंगे, आप जितना हो सके आप बांधिए, पर आप पुरानी पट्टी नहीं हटाएंगे, ठीक है। सॉरी सर, डंडी किसी भी तरीके का हार्ड और कोई भी हार्ड ऑब्जेक्ट जो हाथ से सिंपल है। पैर सर पेशेंट को जब आप लेके आ रहे हैं किसी कहीं पे तो लेके आएंगे, आप ये कोशिश करेंगे कि आप मरीज को ज्यादा ना हमेशा this limb should be tied with the other limb, हाँ, because other limb is a normal limb. You can tie. ये बताइए। अच्छा ठीक है। That is most important. बेसिक ये मत करिए कि ये मिलेगा वो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, तो ढूंढने थोड़ी जाएंगे गाँव, दूसरे पैर से बांध दीजिए। बेसिकली मान लीजिए आपका इधर आपको लग रहा है, जो भी व्यक्ति जिसकी मदद आप कर रहे हैं, एक तरफ के पैर में चोट है ना, फ्रैक्चर जैसी स्थिति उत्पन्न है, आपको लग रहा है ऐसा है, कुछ नहीं मिल पा रहा है, मुझे डंडी नहीं मिली, मुझे गत्ता नहीं मिला, मुझे दफ्ती नहीं मिली, मुझे लकड़ी नहीं मिली, कुछ नहीं मिला, तो सीधी सी बात है ये पैर अभी ठीक लग रहा है, तो कुछ नहीं समझ में आया, मैंने इन दोनों पैरों को साथ में बांध दिया। दैट इज द वे कि हम स्टेबलाइज कर सकते हैं। हमें इंजरी मिनिमाइज करनी है, जो चोट है उसको मिनिमाइज करना है। अगेन मैजिक नंबर कौन सा है जो अभी हमने सीखा है? 108 फॉर द इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज। तो इसके साथ अंत करते हैं सेशन का, और माननीय डायरेक्टर साहब आगे हैं, हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। Try to implement and take as a brand ambassador here. I mean, we impart to the other peoples also there with people there. So today's program basically with this Dr. Bhupeshri and the things Dr. Rashmi, Dr. Shruti, they are I mean just doing it, and I'm just behind that and motivate with this with the directors all ignite there, and that we doing this. Thank you. ये सर के पास जाते हैं, हमेशा वो सिर्फ यस बोलते हैं, तो वो हमेशा सपोर्ट करते हैं। मेरे डिपार्टमेंट के फैकल्टी हैं, सारे मेंबर्स हमेशा एक टीम की तरह हर एक प्रोग्राम में काम करते हैं। हमारे पीजी स्टूडेंट्स जो हर समय, अब हमारे 2 बैच के स्टूडेंट्स हैं, दोनों ही बहुत अच्छे से काम करते हैं दिन रात ड्यूटी करने के बाद भी। इसके बाद मैं रैपिडो के लोगों से स्पेशली धन्यवाद करना चाहूँगी कि जो उन्होंने एम्स भोपाल के साथ कोलैबोरेट किया और अपने जो कैप्टन्स हैं उनको यहाँ पर लाए। हम आगे भी इस कोलैबोरेशन को जारी रखना चाहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कैप्टन्स को सिखाना चाहेंगे, ताकि जो सच में इमरजेंसी की जगह है, जो रोड्स पर एक्सीडेंट होते हैं, वहाँ पर हमारा ज्ञान पहुँच सके, मरीज़ हमारे पास इस हालत में पहुँच सके कि हम उसकी जान अच्छे से बचा सकें। तो मैं आप सभी को और हमारा ऑफिस स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ, हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी, सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी। एक इमरजेंसी अकेले डॉक्टर से नहीं चलती है, उसमें डॉक्टर, नर्स, स्टाफ हर कोई काम आता है और हर कोई अपना रोल करता है, तो मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी। थैंक यू।